हरे कृष्णा। जैसा कि महान प्रचलित कहावत है, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। कहा जाता है कि आप बताइए आप किससे संगति करते हैं और हम बता सकते हैं कि आप कौन हैं। व्यक्ति जाना जाता है किस संगति में वो रहता है, किन दोस्तों के साथ वो रहता है, किस परिवार में वो पला बड़ा है। और इसीलिए व्यक्ति हमेशा खोज करता है कि उसे अच्छे संबंध मिले, अच्छे दोस्त मिले, अच्छा परिवार मिले, अच्छा समाज मिले, अच्छा कार्य क्षेत्र मिले। और जब उसे वो यही नहीं मिलता है तो बड़ा दुखी हो जाता है। वो प्रयास की खोज में अलग अलग जगह जाता है। गांव के लोग शहर जाना चाहते हैं, शहर के लोग महानगरों में जाना चाहते हैं, महानगरों के लोग विदेशों में जाना चाहते हैं, और विदेशों के लोग उसमें भी जो उन्नत देश हैं जैसे अमेरिका, यूरोप, लंदन इत्यादि जाना चाहते हैं। लेकिन वहाँ की दशा क्या है? जितने बड़े बड़े देश हैं उतने ज़्यादा लोग दुखी हैं। हम अभी कुछ सर्वे को देख रहे थे और उस सर्वे में बताया गया था कि कैसे जो छोटे देश हैं, जो बाह्य दृष्टि से गरीब देश हैं, जैसे बांग्लादेश, जैसे फिजी, फिनलैंड इत्यादि, वहाँ के लोग ज़्यादा खुश हैं। और उन्नत देश जो बाह्य दृष्टि से बहुत संभ्रांत हैं, वो इतने खुश नहीं हैं। कारण क्या है? क्योंकि व्यक्ति जिन संबंधों में संतुष्टता ढूंढ रहा है वो उसे नहीं मिल रही है। और यही हुआ अमेरिका के साथ। 1960 के दशक में अमेरिका के युवा युवती जिनके पास सब कुछ था, जिनके पास धन था, समृद्धि थी, प्रसिद्धि थी, सुंदर शरीर था, सारे जो उपलब्धियां व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है वो सब कुछ थे, फिर भी वो लोग असंतुष्ट थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, अपना घर छोड़ दिया और नशा करने लगे, सड़कों पर घूमने लगे, आवारा बन गए, जिनको अमेरिकी सरकार ने हिप्पी बोला। इन हिप्पियों को सुधारने के लिए कितने बड़े बड़े प्रयास किए गए, करोड़ों करोड़ों डॉलर खर्च किए गए, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। और ये केवल अमेरिका की बात नहीं है, हर स्थान पे, हर देश में इसी तरह की परिस्थिति है। कैसे लोग प्रयास कर रहे हैं आनंदित होने का, लेकिन और असंतुष्ट होते जा रहे हैं। ऐसी दशा में मदद मिलती है आध्यात्म से। जब व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति मिलती है तब वो इन सभी वस्तुओं से ऊपर उठ जाता है। 1965 में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद अमेरिका अकेले गए। कोई उनके पास संसाधन नहीं, कोई उनके पास संपर्क नहीं, धन दौलत नहीं। वो देते भी क्या? एक गरीब देश से अमेरिका जैसे देश में प्रभुपाद गए, उनको क्या दे सकते थे? लेकिन प्रभुपाद के पास ऐसी संपदा थी जो उनके पास नहीं थी, कृष्ण भक्ति, आध्यात्मिक जीवन। श्रील प्रभुपाद ने इन सब युवा युवतियों को एक साथ इकट्ठा किया और उनको आध्यात्मिक मार्ग में प्रोत्साहन दिया। श्रील प्रभुपाद उनको सिखाते हैं कि जिस तरह शरीर की आवश्यकताएं भोजन है, कपड़ा है, अच्छा आवास है, उसी तरह आत्मा की आवश्यकता आध्यात्म है। जब तक आत्मा संतुष्ट नहीं रहेगी, मन कैसे संतुष्ट रहेगा, बुद्धि कैसे संतुष्ट रहेगी, जीवन कैसे संतुष्ट रहेगा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने उन युवा युवतियों को हरि नाम दिया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये अध्यात्म का सहारा लेके वो युवा युवतियाँ इतने आनंदित हो गए, इतने आनंदित हो गए कि वो और सैकड़ों सैकड़ों युवा युवतियों को इकट्ठा करके लाने लगे। चलो चलो, हम हमारे जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ो। और इसी अवसर को पा करके वो सब एकत्र हुआ करते थे रविवार के दिन। रविवार वैसे छुट्टी का दिन होता है। लोग तो ये सोचते हैं कि मैं करूँ क्या, 9-9, 10-10 बजे सो के उठते हैं, फिर थोड़ा नाश्ता करते हैं, फिर लेट जाते हैं, थोड़ा मोबाइल चलाते हैं। दिन निकालना मुश्किल हो जाता है। तनाव तो है ही, लेकिन तनाव से भागना तनाव का इलाज नहीं है। तनाव का इलाज है आध्यात्मिक ऊर्जा। और इसीलिए प्रभुपाद ने शुरू किया रविवार का सत्संग। इसको प्रभुपाद ने नाम दिया संडे लव फीस्ट। हम कोई भी स्थान में जाते हैं, कोई कार्यक्रम में जाते हैं, लोग हमको खाना परोसते हैं, लोग हमको उपहार देते हैं, लेकिन प्रेम कहीं नहीं मिलता है। प्रभुपाद ने ऐसी फीस्ट दी जो प्रेम की फीस्ट है। प्रेम का उपहार प्रभुपाद सबको दे रहे हैं। इसलिए हम लोग इस्कॉन के मंदिरों में रविवार के दिन इस तरह एकत्र होते हैं।
सैकड़ों हजारों लोग एक साथ आते हैं, हरिनाम संकीर्तन करते हैं, प्रभुपाद की पुस्तकों का, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और खूब नाचते हैं। लोग देखो क्लब में जाके पैसे दे करके नाचते हैं, लेकिन यहाँ भगवान का नाम ही इतना आनंदित है कि व्यक्ति अपने आप थिरकने लगता है, अपने आप आनंद में डूब जाता है और उसका जितना तनाव, जितनी संकट, समस्याएं सब भूल जाता है। इसीलिए ये आपके लिए विकल्प नहीं, आवश्यकता है। ये आध्यात्मिक ऊर्जा आपके लिए आवश्यकता है। आप इस कार्यक्रम में भाग लीजिए। प्रत्येक रविवार इस्कॉन मंदिर में हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं। दोपहर में 12:30 बजे हम सब इकट्ठे होते हैं, श्री राधा मदन मोहन के सुंदर दर्शन करते हैं। उसके बाद एकत्र होकर कीर्तन करते हैं। भगवत गीता के ऊपर, हमारी संस्कृति के ऊपर प्रवचन होता है, जो जानना हम सब भारतवासियों के लिए, सनातन धर्मियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और उसके बाद बहुत सारे क्विज, कॉम्पिटिशन्स, एक्टिविटीज़, हरिनाम का जप एक साथ में हम लोग करते हैं। और अंत में हरिनाम संकीर्तन पे सब भक्त नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं, आनंद उठाते हैं। और इस अवसर पर अंत में प्रीतिभोज प्रसाद भी होता है। तो आप सभी से निवेदन है, आप लोग इस कार्यक्रम में भाग लीजिए और अपने जीवन की जो अपूर्ण आवश्यकता है उसको पूर्ण कीजिए। हरे कृष्ण।